प्रेम, ढाई आखिर का यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसकी गहराई को नापना उतना ही असंभव है। संसार में जब भी प्रेम की बात होती है, जब भी समर्पण का उदाहरण दिया जाता है, तो सबसे पहला नाम जो हमारे होठों पर आता है, वह है राधा कृष्ण। हम मंदिरों में जाते हैं तो कृष्ण के साथ रुक्मिणी या सत्यभामा की मूर्तियां कम, बल्कि राधा की मूर्तियां अधिक देखते हैं। हम जयकारा लगाते हैं तो राधे राधे कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एकांत में बैठकर यह सोचा है कि जो दो आत्माएं प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, जिनके बिना प्रेम की परिभाषा ही अधूरी है, आखिर उन दोनों ने एक दूसरे से विवाह क्यों नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज के इस भावपूर्ण और आध्यात्मिक अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और विरह का वह सर्वोच्च दर्शन है जिसे समझे बिना भगवान श्री कृष्ण को समझना असंभव है। आज हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो सदियों से हर प्रेमी हृदय के मन में उठता रहा है कि आखिर राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। आइए चलते हैं द्वापर युग के उस पावन और अलौकिक वृंदावन में, जहाँ की मिट्टी के कण-कण में आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की सुगंध बसी हुई है। वृंदावन एक ऐसी जादुई नगरी जहाँ यमुना का जल केवल बहता नहीं था, बल्कि कृष्ण की बांसुरी की धुन पर थिरकता था। जहाँ कदम्ब की डालियों पर बैठी कोयल भी राधे राधे का गान करती थी। इसी वृंदावन की गलियों में पल बढ़ रहा था वह अलौकिक प्रेम जो देह से परे आत्मा की गहराइयों तक बसा हुआ था। एक ओर थे नटखट और मनमोहक कान्हा, जिनकी एक झलक पाने के लिए देवता भी स्वर्ग से तरसते थे, और दूसरी ओर थीं वृषभानु दुलारी राधा, जिनका रूप किसी खिले हुए स्वर्ण कमल के समान था और जिनकी भक्ति में स्वयं भगवान बंधे हुए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई छिपकर किया जाने वाला प्रेम नहीं था। सारा गोकुल उनके इस निश्चल प्रेम का साक्षी था। जब कान्हा अपनी बांसुरी को अपने होठों से लगाते, तो राधा अपने घर बार, अपनी सुध बुद्ध सब कुछ भूलकर उस धुन के पीछे पीछे यमुना के तट पर खिंची चली आती थीं। गोकुल की एक वयोवृद्ध गोपी मंदाकिनी, जो अक्सर दोनों को एक साथ देखती थी, एक दिन राधा के पास आई और अत्यंत स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, राधे, तू और कान्हा तो जैसे एक ही दीपक की दो ज्योतियां हो। तुम दोनों के प्रेम को देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन बिटिया, समाज के अपने नियम होते हैं। सारा वृंदावन तुम्हारे इस रिश्ते पर सवाल उठाता है। तू कान्हा से कहती क्यों नहीं कि वह तुझसे विधिवत विवाह कर ले? विवाह हो जाएगा तो दुनिया के सारे ताने और सवाल हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। मंदाकिनी काकी की यह बात सुनकर राधा के चेहरे पर एक अत्यंत शांत और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। विवाह? क्या कान्हा और राधा का विवाह आवश्यक था? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उसी शाम, जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, राधा यमुना के तट पर उस कदम्ब के पेड़ के नीचे पहुंची जहां कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। राधा को देखते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी रोक दी। उनकी आंखों में वही अथाह सागर सा प्रेम था। राधा जाकर कृष्ण के समीप बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों के बीच एक पवित्र मौन रहा, जो शब्दों से कहीं अधिक मुखर था। फिर राधा ने धीरे से अपने मन की वह दुविधा कृष्ण के सामने रखी, जो आज भी दुनिया पूछती है। कान्हा, आज मंदाकिनी काकी मुझसे पूछ रही थीं कि हम दोनों विवाह क्यों नहीं कर लेते। समाज हमारे इस प्रेम को कोई नाम देना चाहता है। कान्हा, तुम ही बताओ, हम दोनों विवाह के इस पवित्र बंधन में क्यों नहीं बंध जाते? क्या तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहते? कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अपनी गोद में रखा। उनके चेहरे पर वह ब्रह्मांड नायक वाली दिव्य मुस्कान आ गई जो हर संशय को मिटा देती है। उन्होंने अत्यंत कोमलता से राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और एक ऐसा उत्तर दिया जिसने प्रेम की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। राधे, तुम यह कैसा प्रश्न कर रही हो? विवाह? विवाह तो दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच होता है। विवाह एक सामाजिक समझौता है, जहां दो शरीर और दो आत्माएं एक साथ रहने का वचन लेते हैं। लेकिन तुम जरा अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय के भीतर झांक कर देखो। क्या राधा और कृष्ण दो हैं? मैं ही तो राधा हूं और राधा ही तो कृष्ण है। जब हम दोनों में कोई भेद ही नहीं, जब हम एक ही आत्मा के दो नाम हैं,
तो क्या कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मा से विवाह कर सकता है? कृष्ण के ये वचन सुनकर राधा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना या उस पर अपना अधिकार जमाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है खुद को पूरी तरह से मिटाकर अपने प्रेमी में विलीन हो जाना। कृष्ण ने दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम विवाह के सामाजिक बंधनों का मोहताज नहीं होता। विवाह शरीर का होता है, जबकि प्रेम आत्मा का होता है। लेकिन इस अलौकिक दर्शन के अलावा पुराणों में इस विरह और विवाह न होने का एक और अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कारण बताया गया है, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। यह कथा पृथ्वीलोक की नहीं, बल्कि उस परम धाम गोलोक की है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपने नित्य रूप में निवास करते थे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के एक अत्यंत परम भक्त और सखा थे, जिनका नाम श्री दामा था। श्री दामा कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वे प्रेम से अधिक केवल निष्काम भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते थे। एक बार गोलोक में किसी बात पर श्री दामा और राधा रानी के बीच एक गंभीर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। श्री दामा को लगा कि राधा रानी के प्रेम के कारण कृष्ण अपने भक्तों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर श्री दामा ने राधा रानी को एक भयंकर श्राप दे दिया। हे देवी, आपको अपने इस प्रेम पर बहुत अभिमान है। आप समझती हैं कि कृष्ण केवल आपके हैं। मैं आपको श्राप देता हूं कि मृत्युलोक पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद आपको अपने प्राण प्रिय कृष्ण से 100 वर्षों का असहनीय विरह सहना पड़ेगा। आप दोनों का प्रेम संसार के लिए एक उदाहरण तो बनेगा, परंतु पृथ्वी लोक पर आप दोनों का कभी विवाह नहीं हो पाएगा। राधा रानी, जो करुणा की सागर थीं, उन्होंने एक भक्त के इस श्राप को अत्यंत शांत भाव से और मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। उन्होंने श्रीदामा से कहा, मुझे तुम्हारा यह श्राप स्वीकार है श्रीदामा। पृथ्वी लोक पर मेरा और कृष्ण का यह विरह और यह अधूरापन आने वाले युगों युगों तक मनुष्यों को यह सिखाएगा कि प्रेम केवल प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि प्रेम सबसे बड़े त्याग और बलिदान का नाम है। और यही हुआ। समय का चक्र अपनी गति से घूमा और वह दिन आ ही गया जिसने वृंदावन की हर गली, हर पेड़ और हर हृदय को रुलाकर रख दिया। मथुरा से अक्रूर जी अपना रथ लेकर गोकुल आ गए थे। कंस के अत्याचारों का अंत करने, धर्म की स्थापना करने और अपने अवतार के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना था। कृष्ण की विदाई की वह सुबह किसी प्रलय से कम नहीं थी। पूरे गोकुल में मातम छाया हुआ था। गायों ने चारा खाना छोड़ दिया था। यमुना की लहरें जैसे थम सी गई थीं। नंद बाबा और माता यशोदा का रो रोकर बुरा हाल था। लेकिन उन सबके बीच एक हृदय ऐसा था जो रो नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। वह हृदय था राधा का। कृष्ण अपने रथ पर बैठने से पहले अंतिम बार अपनी राधा से मिलने उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे गए। राधा वहां एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थीं। उनकी आंखों के आंसू भी जैसे सूख चुके थे। कृष्ण ने आगे बढ़कर राधा के कंधे पर अपना हाथ रखा। उस एक स्पर्श से राधा का सारा धैर्य टूट गया और वे फूट फूट कर रोते हुए कृष्ण के सीने से लग गईं। क्या सचमुच जा रहे हो कान्हा? क्या तुम्हारी यह राधा अब केवल तुम्हारी यादों के सहारे जिएगी? क्या मथुरा के उन भव्य राजमहलों में बड़े बड़े राजाओं के बीच तुम्हें इस भोली भाली ग्वालिन की याद आएगी? मुझे अपने साथ ले चलो कान्हा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। राधा की वह करुण पुकार सुनकर स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। कृष्ण ने अपने कांपते हुए हाथों से राधा के आंसू पोंछे और अत्यंत भारी स्वर में कहा, राधे, मेरा यह शरीर मथुरा जा रहा है, लेकिन मेरा यह हृदय, मेरी यह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसी वृंदावन में तुम्हारे पास गिरवी छोड़कर जा रहा हूं। मथुरा में लोग मुझे राजा कहेंगे, द्वारिका में मुझे भगवान कहेंगे, लेकिन जब बात मेरे प्रेम की होगी तो यह संसार कृष्ण से पहले केवल और केवल राधा का नाम लेगा। यह कान्हा तुम्हारे बिना हमेशा अधूरा रहेगा। यह कहकर कृष्ण ने अपनी कमर से अपनी वह बांसुरी निकाली जिसकी धुन ने पूरे ब्रह्मांड को मोह लिया था। उन्होंने वह बांसुरी राधा के हाथों में रख दी। हे प्राण प्रिय, जब तक तुम मेरे साथ थीं, इस बांसुरी में प्राण थे।
ये बांसुरी मैंने केवल तुम्हारे प्रेम में बजाई है। आज मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हें सौंप रहा हूं। ये कृष्ण तुम्हें वचन देता है कि आज के बाद यह बांसुरी कभी मेरे होठों को नहीं छुएगी। मेरी यह बांसुरी अब हमेशा के लिए मौन हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना वह वचन जीवन भर निभाया। मथुरा जाने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र तो उठाया, शंख तो बजाया, गीता का महान ज्ञान तो दिया, लेकिन अपनी उस बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाया। राधा और कृष्ण का वह विछोह शारीरिक रूप से तो हो गया था, लेकिन आत्मिक रूप से वे कभी अलग नहीं हुए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बाद में सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए राधा का विवाह अय्यान नाम के एक गोप से हुआ। लेकिन वह विवाह केवल एक सांसारिक औपचारिकता थी। राधा का मन, उनकी आत्मा और उनकी हर सांस केवल श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित रही। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की मौन भक्ति और विरह की आग में तपते हुए बिता दिया। द्वारिकाधीश बनने के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और कई अन्य राजकुमारियों से विवाह किया, लेकिन कृष्ण के महल में सबसे ऊंचा स्थान हमेशा राधा के प्रेम का ही रहा। रुक्मिणी भी जानती थीं कि वे कृष्ण की अर्धांगिनी तो बन सकती हैं, लेकिन कृष्ण की आत्मा पर केवल राधा का ही अधिकार है। दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि प्रेम किसी कागज या किसी सामाजिक रस्म का मोहताज नहीं है। आज के समय में लोग प्यार करते हैं और अगर वे किसी कारण से एक नहीं हो पाते, उनका विवाह नहीं हो पाता, तो वे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं या अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। लेकिन राधा कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वह विवाह के बिना भी पूर्ण है। सच्चा प्रेम वह है जो प्रेमी की खुशी के लिए खुद को पीछे हटा ले। प्रेम त्याग है, प्रेम प्रतीक्षा है, प्रेम मौन है और प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। तभी तो सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक भगवान के मंदिरों में रुक्मिणी कृष्ण नहीं, बल्कि केवल राधा कृष्ण की गूंज होती है, क्योंकि जहां राधा हैं वहीं पूर्ण कृष्ण हैं। आशा करता हूं वर्मा स्टोरीज की यह अलौकिक और भावपूर्ण कथा सीधे आपके हृदय में उतरी होगी। अगर आपको प्रेम का यह सबसे पावन अर्थ समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि आज की पीढ़ी भी प्रेम के इस सच्चे और सात्विक रूप को समझ सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक और पारिवारिक चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो अभी हमसे जुड़ जाए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली और गूढ़ रहस्यों से भरी कहानियां ढूंढकर लाता रहूंगा। टिप्पणी बॉक्स में पूरे मन और श्रद्धा के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका यह छोटा सा प्रयास मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और राधे राधे।